हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोग को बता रहे हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन में दो तरह का एक्सप्रेशन होता था, है ना। पहला जो एक्सप्रेशन था कैनोनिकल का, उसका नाम था हम लोग का शॉप, और दूसरे का जो नाम था वो हम लोग का पॉस। ये दो तरह का एक्सप्रेशन हम लोग का होता है ना। तो तो जो दो दो तरह का एक्सप्रेशन है हम लोग का सॉप और पॉस, उसमें से हम लोग सॉप को हम पिछला क्लास में पढ़ा चुके थे। जो आप नहीं पढ़े होंगे तो पिछला क्लास का जो वीडियो का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात अब आता है यहाँ पर, है ना, कि सॉप जो एक्सप्रेशन था वो था हम लोग का सभी मीन टर्म को जब हम आपस में उसको ऐड कर दे रहे थे, सम कर दे रहे थे, तो वो बन रहा था क्या हम लोग का सॉप। लेकिन हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या हुआ कि सभी मैक्स टर्म को, चूँकि मैक्स टर्म का ही जो दूसरा नाम था हम लोग का मैक्स टर्म, है ना, उसी का दूसरा नाम क्या था हम लोग का सम। जब सभी सम को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको क्या कहेंगे यहाँ पर पॉस कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो अब आता है यहाँ पर, देखो इसका डिफिनेशन। कहता है कि व्हेन ये बूलियन एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड प्योरली एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, है ना, कि ऐसा वैसा बूलियन एक्सप्रेशन जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, तो प्योरली एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, मतलब सभी मैक्स टर्म का आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, गुना कर देंगे। इज कॉल्ड कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसको लोग डिनोट किससे करेंगे, पाई से। सॉरी, यहाँ सिग्मा लिखा गया था, इसको आप लोग मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ क्या होगा, पाई। इसको लोग पाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाई सिंबल से लोग डिनोट करते हैं। और जो स्वप जो एक्सप्रेशन जो होता था स्वप, उसको लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे किसमें, सिग्मा से। ये सिग्मा का सिंबल जो था वो यूज़ करते थे किससे, स्वप को। तो यहाँ पर थोड़ा तो हम लोग यहाँ आसानी से याद रखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि स्वप और पॉस है। तो स्वप का जो एक्सप्रेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिग्मा। मतलब एस जो शब्द है, एस से स्वप भी होता है, एस से सिग्मा भी होता है ना। दोनों का फर्स्ट लेटर क्या सेम है। तो यही एक टेक्निक है याद रखने का। उसी प्रकार से पॉस जो है, तो पॉस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, पाई से। तो यहाँ पी का मतलब क्या हो गया, पॉस, और पी का मतलब क्या हो गया, पाई। तो इस तरह से टेक्निक इसका याद रखना है, याद करने की। ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिए हम लोग एक्सप्रेशन इसका, कि सबसे पहले एग्जांपल है कि इन दिस केस we multiply all the max term. In this case we multiply all the max term for which the output is 0। याद करो कि जब हम लोग 100 पढ़ा रहे थे वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ऐड ऑल द मीन टर्म। हम लोग वहाँ मीन टर्म को आपस में ऐड कर रहे थे। ठीक है। लेकिन वहीं उसी ऐड कर रहे थे जिसका आउटपुट में क्या हो रहा था, बार बार 1 हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हम लोग का 0 होगा, तब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैक्स टर्म को। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल दिए हुए हैं कि एक्स प्लस वाई जो है ये सभी लिटरल का जो है एक टर्म हो गया। तो ये हो गया मैक्स टर्म 1 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर देखो दिए हुए एक्स डैश प्लस वाई, ये दूसरा हम लोग का मैक्स टर्म हो गया, है ना। ये मैक्स टर्म दूसरा हो गया। और एक्स डैश प्लस वाई डैश। तो इस तरह से ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसको लोग क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म 3 बोलते हैं। तो जब सभी मैक्स टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ पर 2 के बीच में यहाँ पर क्या दिए हैं लोग, सिंबल दिए हैं मल्टीप्लाई का। यहाँ पर सिंबल नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या, इस तरह का एक्सप्रेशन जब भी बनता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म। और इसी को हम लोग कहेंगे कि नहीं, इसको अब ये जो एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ये जो हम लोग का वो पॉस एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है, पॉस।
अगर इसको हम लोग कहेंगे कि इसको एक्सचेंज कर देना है किसमें, स्वैप में, तो जब स्वैप पे एक्सचेंज करेंगे तो सब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको ऐसे एफ इक्वल टू, तो जो यहाँ एक्स प्लस वाई है तो यहाँ वो वहाँ पर यहाँ हो जाएगा इसका कि एक्स प्लस जो यहाँ पर वाई लिखे थे तो इसका सब उल्टा कर देंगे यहाँ पर एक्स डैश और वाई डैश, इस तरह से एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट मिन टर्म मानेंगे। फिर यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स यहाँ प्लस करेंगे एक्स वाई डैश हो जाएगा, है ना। फिर प्लस करेंगे फिर एक्स वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो जितना भी लिटरल है सभी के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है, और फिर क्या किए सभी टर्म को आपस में प्लस कर दिए। तो इस तरह से ये क्या बन गया हम लोग का, स्वैप बन गया। तो पॉस निकाल देखो एग्ज़ाम में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो स्वैप निकालने के लिए, लेकिन बीच बीच में कभी पॉस भी पूछा हुआ है, तो इसलिए आप लोग दोनों चीज़ को फोकस कर लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम लोग पॉस एक्सप्रेशन, उस चीज़ को लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, जो टाइपिस्ट ने उसको थोड़ा सा आप लोग मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पर एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा फाइंड पॉस, क्या लिखा हुआ रहेगा, फाइंड पॉस एक्सप्रेशन ऑफ फ्लोइंग इनपुट सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट सेट्स। जो सेट दिए हैं फर्स्ट सेट ये है, सेकंड सेट ये है, थर्ड सेट ये है, इसका हमको क्या निकालना है, पॉस। तो सबसे पहले हम पॉस निकालने के लिए जितना भी सेट दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग पहले निकालेंगे मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म निकालने के लिए मतलब मैक्स टर्म निकालने के लिए जो लिटरल हम लोग देंगे उस लिटरल में जिस लिटरल का जो वैल्यू होगा अगर वो लो वोल्टेज होगा तो उसको हम लोग एज इट इज जो कहते हो छोड़ देंगे, लेकिन अगर उसमें अगर हाई वोल्टेज होगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर ए में 0 है तो ए में 0 तो ए का ए ही लिख देंगे, इसमें कोई हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला है क्या बी, तो बी को हम लोग प्लस करेंगे, प्लस बी, और बी में 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट बी डैश। फिर सी में 1 है तो इसको प्लस करेंगे सी के साथ कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया लोग का फर्स्ट सेट का मैक्स टर्म हो गया। चूँकि डिफरेंट सेट दिया हुआ था तो ये फिर फर्स्ट जो सेट है उसका हम लोग निकाल लिए मैक्स टर्म। दूसरा अगर कहा था ए में 1 है, बी में 1 है, सी में 0 है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इस सेट का भी हम लोग निकालेंगे, इस सेट का भी निकालेंगे लोग मैक्स टर्म। तो ए में 1 है तो ए में 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ पर निकाले हैं ए डैश। फिर बी में 1 है तो यहाँ सेकेंड देखो बी का डैश दिए हैं, सी में 0 है तो इसको एज इट इज छोड़ दिए। फिर यहाँ पर देखो ए में 0, बी में 0, सी में 1, तो केवल सी में होगा कॉम्प्लीमेंट, बाकी बाद ए बी में कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो वही काम देखो यहाँ भी किए हम लोग। अब जितना भी हम लोग का मैक्स टर्म निकला ये हो गया हम लोग का फर्स्ट मैक्स टर्म, ये हो गया हम लोग का सेकेंड मैक्स टर्म, ये हो गया थर्ड मैक्स टर्म। तीनों को आपस में क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रोडक्ट ऑफ सम। देखो पॉस जो है प्रोडक्ट ऑफ सम इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब अगर हम इसको लोग अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहलाएगा, जोड़ का गुना, जोड़ का गुना, जोड़ का गुना। तो जोड़ का गुना मतलब पहले हम जोड़ दिए, देखो पहले यहाँ जोड़े थे ना, फर्स्ट को जोड़े, फर्स्ट को यहाँ जोड़े, सेकंड को यहाँ जोड़े, थर्ड को जोड़े, और जोड़ लिए और सबको आपस में गुना कर दिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉस बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा पूछता है मेथड 1 के तरीका से कि सेट दिया हुआ रहेगा, कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, ये इनपुट कॉम्बिनेशन हो गया। तो इनपुट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग निकालते हैं उसका स्वैप या पॉस, ठीक है। ये होगा फर्स्ट टेक्निक हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड जो मेथड हम लोग का है वो एग्जाम में क्या करेगा, इस तरह से वो छाप देगा हम लोग को ये टेबल, और इसी टेबल के थ्रू से लोग निकालना है स्वैप पॉस एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ फाइंड पॉस एक्सप्रेशन और फ्लोइंग टू टेबल, तो यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, क्योंकि पॉस निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं मैक्स टर्म। तो यहाँ पर मिन टर्म जो जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, मैक्स टर्म कर देंगे अपने नोट्स कॉपी में, ठीक है, मैक्स टर्म। तो इस तरह से दिया रहेगा। अब देखो कि जहाँ जहाँ देखो जब हम लोग स्वैप पढ़ते थे तो जहाँ जहाँ 1 था
जहाँ जहाँ 1 था उसका हम लोग यहाँ पर मिन टर्म निकालते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग अब क्या निकाल रहे हैं, पॉस। तो पॉस में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर जीरो, देखो जीरो यहाँ है, जीरो यहाँ है और जीरो यहाँ है, तो इसी जहाँ जहाँ जीरो है उसी जीरो का क्या लेंगे लोग, मैक्स टर्म को उठा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही तरीका से हम लोग बनाए हुए हैं जो वहाँ पर हम बताए थे अभी। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसका इस जीरो का हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं मैक्स टर्म। तो यहाँ पर देखो एक्स के नीचे यहाँ क्या है, यहाँ जीरो है, वाई में यहाँ क्या है, जीरो है, जेड में क्या है, 1 है। तो अगर यदि जीरो रहेगा, किसी भी लिटरल का इनपुट में अगर जीरो रहेगा तो उसको हम लोग एज इट इज जो कहते हैं छोड़ देंगे। देखो यहाँ छोड़ दिए हम लोग, यहाँ पर यहाँ कोई बदलाव नहीं किए एक्स में। वही वाई में जीरो, तो देखो यहाँ पर वाई में क्या थे, जो कहते हैं छोड़ दिए। लेकिन जेड में क्या था, 1 था, तो जेड के यहाँ डैश लिख दिए। नियम वही फॉलो करा जो अभी हम लोग मेथड 1 में पढ़े थे, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड कॉम्बिनेशन देखो यहाँ इसका निकाल दिए, इसका भी निकाल दिए, और फिर तीनों को फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो जहाँ जहाँ जीरो है उसी का मैक्स टर्म लेंगे। मैक्स टर्म यहाँ मैक्स टर्म कर देंगे आप लोग, उसी का मैक्स टर्म को उठा करके यहाँ क्या किए लोग, मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया लोग का मेथड 2 हो गया। मेथड 2 में क्या, देखो एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा कि मेथड 2 मेथड 1, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वह जवाब देना है। अगर ट्रूथ टेबल छाप देगा तो समझ जाना कि मेथड 2 है। अब अगला जो आता है हम लोग का मेथड थर्ड। तो मेथड थर्ड में कहता है कि फाइंड पॉस एक्सप्रेशन, यहाँ भी मिस्टेक कर दिया, यहाँ भी होगा फाइंड पॉस एक्सप्रेशन ऑफ फ्लोइंग इनपुट सिग्नल यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि एग्ज़ाम में ये ट्रूथ टेबल नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ जो दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बस ये वाला, ये ट्रूथ टेबल नहीं देगा। हाँ, वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि यूजिंग ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल का यूज़ करके बनाना है। तब जा कर के क्या करेंगे, पहले लोग ये जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर ट्रूथ टेबल छापेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर भी कर देना मैक्स टर्म। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर देखो पाई दिया हुआ है, पाई से पहचान के हम लोग पॉस निकालना है। और यहाँ पर देखो 0 2 3 7 दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या, ये है रो नंबर। ये रो नंबर हो गया क्या, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 5 6 7। तो जो रो नंबर है उसी रो नंबर के सामने आउटपुट कॉलम में हम लोग को 0 बैठाना है। तो ये अभी ऊपर हम बोल दिए थे कि आउटपुट में जहाँ जहाँ 0 होगा उसी का हम लोग मैक्स टर्म, उसी का मैक्स टर्म को हम लोग यहाँ पर जोड़ के लाएंगे पॉस में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 0, तो 0 यहाँ 0 है फर्स्ट में, तो 0 के सामने देखो यहाँ 0 बैठा दिए। यहाँ 2 है तो 2 हम लोग का सेकेंड रो ये है 2 में, तो 2 के सामने यहाँ भी 0 है। फिर देखो 3 है तो 3 के सामने यहाँ भी 0 है। फिर कितना है, 3 के बाद 7, देखो यहाँ 7 है लास्ट में, तो यहाँ 0 है। बाकी बस जो शेष नहीं, जो डिजिट यहाँ नहीं दिया हुआ है उसके सामने यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 1। और जहाँ जहाँ 0 उसी का मैक्स टर्म को निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ 0 था, तो 0 ये में यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 0, इसका मतलब एज इट इज छोड़ दिए उसको हम यहाँ पर। बी में 0, उसको भी हम छोड़ दिए एज इट इज। और सी में 0 है, उसको भी यहाँ पर हम एज इट इज छोड़ दिए। मतलब ए प्लस बी प्लस और क्या हो गया, सी। तो ये हो गया फर्स्ट मैक्स टर्म हो गया, ये सेकेंड मैक्स टर्म हो गया, थर्ड और फोर्थ। फिर को सभी को क्या किया, यहाँ ला करके यहाँ पर पॉस बराबर, ये पॉस बराबर हम लोग यहाँ लिख दिए एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी, सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो अगर एग्ज़ाम में कहता है ट्रूथ टेबल का देगा तब आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। जो मेथड 4 जो हम लोग का है उसमें क्या करना है कि हम लोग को यहाँ ये कुछ नहीं कह रहा है, देखो यहाँ पर सिंपल कह रहा है कि फाइंड पॉस एक्सप्रेशन ऑफ फ्लोइंग इनपुट सिग्नल, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि यूजिंग द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो यदि कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो सबसे इजी जो मेथड है वो बिना ट्रूथ टेबल का हम इसे बना सकते हैं। ये जो मेथड भी बता रहे हैं ये बिना ट्रूथ टेबल का, ये शॉर्ट ट्रिक है।
लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं आ रहा है तो हम लोग ट्रूथ टेबल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे एफ ऑफ ए बी सी डी यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले कितना इनपुट है हम लोग का 4, 4 इनपुट सिग्नल है। तो बाइनरी तो ये तो बाइनरी नंबर में जो है हम लोग फर्स्ट जो होता है कॉम्बिनेशन पोजीशन जो होता है हम लोग का वो है 1, फिर है 2, फिर है 4 और फिर है 8। इस प्रकार से लोग राइट टू लेफ्ट की ओर चलते हैं। तो जो भी यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है 2, 4, 13, 15 उसका पहले लोग बाइनरी निकाल लेंगे 4 बिट में, 4 बिट में निकालेंगे बाइनरी, क्योंकि यहाँ 4 इनपुट सिग्नल दिया हुआ ना इसीलिए। अगर यहाँ 3 रहता है एफ ऑफ ए बी सी तो 3 बिट में निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो दिया हुआ है कि हम लोग का 2 है, तो 2 हमको इस सभी डिजिट से जोड़ के लाना है। तो सिर्फ इसी को हम ऐड करेंगे, मेरा 2 आ जाएगा। अब जहाँ टच करेंगे वहाँ हम लिखेंगे 1 और जहाँ टच नहीं करेंगे वहाँ लिखेंगे 0। तो यहाँ टच किए नहीं, 0 और फिर 0। तो इसलिए 2 का जो है हम लोग का बाइनरी जो होगा 4 बिट में वो होगा 0010। तो इसी को हम देखो यहाँ पर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया बाबू, ये मिस्टेक कर दिया, सॉरी। आप लोग इसको जो है अपने उतारेंगे, ठीक है। ये सारा मिस्टेक कर दिया है, ये सभी मिस्टेक कर दिया है। हम बता दे रहे हैं, आप लोग उसी अनुसार से इसको बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 दिए थे, तो 2 जब दिए थे 2 का जो बाइनरी होता है 0010, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा पॉज का, ठीक है, जो पहला जो हम लोग को बनेगा वो हो जाएगा 0010। अब 0010 का इसका निकाल लेंगे लोग मैक्स टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये में है 0, तो क्या लिख देंगे उसका, जो करते हैं उसमें कर देंगे, उसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी, ये हो जाएगा हम लोग का पहला मैक्स टर्म हो गया। उसी प्रकार से अगर हमको कह रहा है सेकंड में हम लोग का अभी कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग का 2 है, क्या हम लोग का यहाँ पर है 2 है। तो 2 हो गया, 2 के बाद कितना 4। तो हम लोग का जो डिजिट था वो था पहला 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 8। तब 4 कहाँ पर, यहाँ पर है। तो हमको जोड़ के लाना कितना 4, इस तीनों चारों डिजिट से। तो इसको टच करेंगे तो जहाँ टच करेंगे वहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1, जहाँ टच नहीं करेंगे वहाँ क्या लिख देंगे 0। तो इसीलिए इसका हो जाएगा M4 इक्वल टू जो निकालेंगे हम लोग वो निकालेंगे 0 1 0 1, नहीं सॉरी यहाँ होगा 0, ठीक है। हम लोग 1 को टच नहीं किए थे, 0 1 0 1 00, ये हो गया 5 4 का हो गया। अब कितना है M13, हमको 13 लाना है जोड़ करके, है ना। तो 8 8 और 4 12 और 1 13। तो जहाँ टच करेंगे वहाँ पर 1, तो 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। उसके बाद कितना लोग 15, तो 15 लाना तो सबको जोड़ देंगे बार, 8 4 12 2 14 1 15। तो M15 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का सब में 4 गो 1। अब सबका मैक्स टर्म, इसका भी मैक्स टर्म, इसका भी मैक्स टर्म, इसका भी मैक्स टर्म, सबका निकाल लेंगे मैक्स टर्म को और फिर आपस में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह से यहाँ किए थे हम लोग। तो ये निकल जाएगा हम लोग का पॉस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये 4 तरीका था पॉस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए। तो इसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लेंगे। अब हम अगले जो क्लास देंगे उसमें देंगे कि किस प्रकार से स्वप और पॉस जो एक्सप्रेशन जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, क्योंकि वही एग्जाम में पूछेगा के मैप के माध्यम से हम लोग कैसे स्वप को पॉस को छोटा करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, देखने के बाद अब आगे जो हम भेजेंगे उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो टर्म 2 में जो पूछेगा
5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें से एक के मैप से क्वेश्चन जरूर 100% रहेगा, क्योंकि प्रत्येक साल के मैप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, थैंक यू।